हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको राहु से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। दो स्थितियां आपके सामने रखूंगा। यदि शादी में देरी हो रही है तो इस वीडियो को अवश्य देखें, उपाय भी बताऊंगा। इसके अलावा राहु से क्या क्या समस्या हो सकती है, दो स्थितियां आपके सामने रख रहा हूं। राहु की स्थिर राशि वाली स्थिति आज आपके सामने रखूंगा। तो दो ऐसी राशियां हैं जिन पर राहु का प्रभाव क्या क्या फल देता है। विशेषकर शादी में देरी हो रही है तो उसके उपाय क्या कर सकते हैं, या विवाह होने के बाद समस्या हो रही है तब भी क्या उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जान पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। सबसे पहली स्थिति यहाँ पर आपको एक वृश्चिक लग्न की कुंडली दिखाई दे रही होगी। यदि आप में से किसी की भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और 7वें भाव में जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है राहु वृषभ राशि पर 2 नंबर, वृषभ राशि स्थिर राशि कहलाती है। तो 7वें भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, यहाँ पर जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ऐसी ही स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और शादी में देरी हो रही है तो क्या उपाय कर सकते हैं, और इस राहु से क्या क्या प्रभाव जीवन में पड़ सकता है, राहु क्या अशुभ कर सकता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली स्थिति, फिर इसके बाद में एक कुंडली और बताऊंगा, उसमें अलग लग्न है, उसकी बात होगी। तो यहाँ पर जो मैंने पहली स्थिति आपको यहाँ पर कुंडली दिख रही है वृश्चिक लग्न की, और 7वें भाव में राहु विराजमान है 2 नंबर वृषभ राशि पर, स्थिर राशि पर। यह स्थिर राशि कहलाती है, भूमि तत्व की राशि है। तो यहाँ पर राहु वैसे तो उच्च का कहलाता है, अनेक शास्त्रों में वृषभ राशि पर भी उच्च का राहु कहा गया है, लेकिन मिथुन राशि पर अधिक मामलों में देखें तो अधिकतर मिथुन राशि पर राहु उच्च का कहलाता है। तो वृषभ राशि पर राहु है आपकी कुंडली में 7वें भाव में, और विवाह नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली स्थिति, विवाह में देरी भी होती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी छोड़कर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी कठिनाई यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है तो व्यापारिक संकट बढ़ सकता है, इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। और इसमें एक विशेष बात और है, इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस वीडियो की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वहाँ पर प्राप्त होगी। तो शादी के अलावा, शादी में देरी हो रही है, इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर वृषभ का राहु सावधानी रखें। अगर राहु है कुंडली के 7वें भाव में, विवाह होने के बाद भी पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में क्लेश वाली स्थिति बनती है, तनाव वाली स्थिति इस राहु के प्रभाव से बनती है, इसलिए वहाँ पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है और 7वें भाव में राहु है, वह व्यक्ति बड़ी सावधानी से इन सारी समस्याओं का समाधान भी निकाल लेता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राहु परेशानी ही देगा। व्यक्ति अपनी सावधानी से सावधान रहा, समझ रही, क्योंकि कुंडली में दूसरे ग्रह भी देखने होते हैं, उनकी स्थिति अगर अच्छी है तो व्यक्ति वहाँ पर सफलता भी अर्जित करता है और कठिनाइयों का मुकाबला आसानी से, सावधानी से कर लेता है। और इसमें एक स्थिति और देखी गई है कि व्यक्ति चालाकी से काम करता है, होशियारी से काम करता है, लेकिन बहुत सी बार हमने देखा है कि होशियारी महंगी भी पड़ जाती है। 7वें भाव का राहु शुभ नहीं होता है, इसलिए व्यापार में ज़्यादा जोखिम लेना ठीक नहीं कहलाता है। और ऐसी स्थिति कब ज़्यादा होती है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक कुंडली यहाँ पर और देखें। यहाँ पर आपको एक कुंभ लग्न की कुंडली दिखाई दे रही होगी। यदि आप में से किसी की भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कुंभ लग्न की कुंडली है, 7वें भाव में राहु है 5 नंबर सिंह राशि पर, तो ऐसी स्थिति भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होती है। वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है, विवाह के बाद भी समस्या रहती है और विवाह में भी देरी होती है, समस्या रहती है।
राहु यदि 5 नंबर सिंह राशि पर सप्तम भाव में है तो रिश्ता होकर टूटने का योग भी बनता है, तो इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं चलता है। यदि पेट की कोई समस्या है तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना होता है। व्यापार में हानि की स्थिति रहती है और अनेक अलग प्रकार के पारिवारिक है, सामाजिक संकट भी यहाँ पर देखे गए हैं। परिवार, अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि सिंह राशि का राहु है और साथ में मान लीजिए गुरु और आ गया या मंगल आ गया तो ऐसी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। बहुत सी बार हमने देखा है कि व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा तब भी माता पिता का सहयोग वहाँ पर नहीं रहता है। तो सप्तम भाव में यदि सिंह राशि का राहु है, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता का सहयोग थोड़ा सा कम रहता है, ऐसा हमने अनेक कुंडलियों में देखा है। बहुत सी बार हमने यह भी देखा है कि पत्नी की आयु अधिक हो सकती है। कोई लड़का है जिसकी कुंडली में ऐसा योग है तो पत्नी आयु में बड़ी हो सकती है। इस प्रकार का योग भी हमने इस राहु से देखा है। तो यहाँ पर यह राहु, यदि आपकी कुंडली में ऐसा राहु है तो शादी में देरी हो रही तो उपाय क्या करने हैं वह भी बता रहा हूँ, लेकिन सावधानियाँ रखनी है। विवाह के बाद भी सावधानी रखनी है। दाम्पत्य जीवन को अच्छा चलाना है तो उपाय क्या क्या कर सकते हैं वे भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन ऐसी स्थितियां बनती है, अशुभ स्थितियां इस राहु से बनती है। सप्तम भाव में राहु वैसे भी शुभ नहीं कहलाता है और आजकल जब हम कुंडली मिलान करते हैं सप्तम में राहु देखते हैं तो सिंह राशि का राहु है तो स्थिति थोड़ी सी मुश्किल वाली हो जाती है। इससे पहले मैंने वृषभ का राहु बताया है। ऐसी स्थिति में बहुत सी बार हमने देखा है कि उतनी बड़ी समस्याएं नहीं होती, लेकिन सिंह का राहु है, शत्रु राशि पर राहु है तो स्थिति ज़्यादा खराब होती है। और कब ज़्यादा खराब होती है वह स्थिति भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले इसको और समझें कि सिंह राशि का राहु यदि सप्तम भाव में है तो नौकरी अगर अच्छी चल रही है तो बिल्कुल ना छोड़ें। खुद का व्यापार अगर करेंगे और ज़्यादा जोखिम लेंगे तो समस्या हो सकती है। अब समस्या कब ज़्यादा बढ़ सकती है, ये जो दोनों राहु मैंने बताया आपको, पहले एक कुंडली बताई, फिर अभी यह आपके सामने कुंडली रखी कुंभ लग्न की, सप्तम में राहु है। ऐसी स्थिति में यह राहु कब समस्या ज़्यादा करता है तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको यदि राहु की महादशा आने वाली है, महादशा की बात हो रही है 18 साल की विंशोत्तरी महादशा, या राहु की महादशा चल रही है तो यह राहु ज़्यादा समस्या देता है। और 10 से 20 डिग्री के बीच में है, बलवान स्थिति में है, विशेषकर 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो राहु और ज़्यादा बलवान स्थिति में होगा और वहाँ पर ज़्यादा समस्या वाली स्थिति रहती है। हाँ, दोनों ही कुंडलियों में, पहले वाली जो कुंडली मैंने बताई उसमें वृषभ का राहु था, वहाँ पर यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो समस्या कम होती है, सप्तमेश शुक्र बनता है। और इस वाली कुंडली में जो कुंभ लग्न की कुंडली है इसमें सप्तम का स्वामी सूर्य बनता है। यदि सूर्य की कुंडली में स्थिति अच्छी है, पाप ग्रहों के साथ नहीं है, मित्र राशि पर है तो समस्या कम होती है। लेकिन फिर भी एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि राहु की महादशा चल रही है या आने वाली है तो यह समस्या ज़्यादा रहती है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक जो समस्या मैंने बताई वह ज़्यादा रहती है। अब इसमें उपाय क्या कर सकते हैं तो छोटे छोटे उपाय हैं। राहु के लिए आप अधिकतम भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अभी श्रावण मास लगने वाला है, श्रावण मास में रुद्राभिषेक, अमावस्या है, पूर्णिमा है, प्रदोष के दिन भी आप कर सकते हैं, पंचमी के दिन भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। वैसे श्रावण मास में कभी भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, सोमवार के दिन भी करवा सकते हैं। तो रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलता है। दूसरी और प्रमुख उपाय वाली स्थिति, भगवान शिव को नियमित जल चढ़ाते हैं तब भी लाभ मिलता है, राहु के दोष दूर होते हैं। और तीसरी स्थिति है, मैं हमेशा ही बताता हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो मैले कपड़े पहने हुए हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उनको बुधवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन आप भोजन दे सकते हैं या खाने पीने की कोई अन्य भोज्य पदार्थ दे सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी स्थिति, घर पर बैठकर भी अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो सप्तम के राहु का दोष, सप्तम भाव में राहु है, विवाह नहीं हो रहा है, देरी हो रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। सप्तम का राहु है, इसकी महादशा अगर आने वाली है तो स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होता है। सप्तम भाव ज्योतिष में कहा गया है मारक भाव भी है।
अर्थात शरीर में रोग इस राहु के प्रभाव से बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव गुप्त रोग का भी है, विशेषकर महिलाओं में संतान होते समय समस्या रहती है तो इस राहु के उपाय करने से लाभ मिलता है। पुरुषों में भी समस्या रहती है, पेट से संबंधित रोग, यूरिनरी समस्या इस राहु के प्रभाव से रहती है। तो वैसे ये जो कंडीशन बताई इसमें थोड़ी कम रहती है, लेकिन अन्य और स्थितियां हैं सप्तम में राहु की, वहाँ पर विशेष ध्यान देना होता है यदि कोई रोग है। लेकिन राहु की दशा आने वाली है तो सावधानी रखनी ही होती है और ये उपाय करने ही होते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपने समझा भी होगा, आसानी से समझ में आया भी होगा, और उपाय भी आप यदि करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।